प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज इस रीति से एक बार फिर से आप लोग के बीच में थोड़ा समय वचन बताने के लिए परमेश्वर मुझे समय और अवसर प्रदान कर रहे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की वचन से मैं बताना चाहता हूँ हीलिंग थ्रू फेथ, विश्वास के द्वारा चंगाई। इस अंश के बारे में थोड़ा समय आप लोग के बीच में वचन बताकर आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, तीसरा दिन का फास्टिंग प्रेयर में आप लोग को स्वागत करता हूँ। और आज परमेश्वर की वचन से परमेश्वर आप लोग को मेरे प्रियो चंगाई देने पाए, छुटकारा मिलने पाए और अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म आप लोग के जीवन में होने पाए। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन में विश्वास के द्वारा किसको किसको परमेश्वर चंगाई दिए, विश्वास के द्वारा परमेश्वर कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा कुछ बातों को आज हम परमेश्वर की वचन से सीखेंगे। मेरे प्रियो, मेरे साथ प्रभु की वचन को आप खोल सकते हैं। प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए। यीशु मसीह जितने भी लोग को चंगाई दिए, चंगाई छुटकारा दिए, मेरे प्रियो, उन लोग के जीवन से परमेश्वर विश्वास देखते थे और उस विश्वास के द्वारा मेरे प्रियो लोग हील होते थे, लोगों को चंगाई मिल जाता था। आज परमेश्वर मेरे प्रियो हमारा जीवन में भी चंगाई प्राप्त करने की लायक विश्वास होना चाहिए। चंगाई प्राप्त करने के लायक विश्वास हमारा जीवन में होना चाहिए। तो परमेश्वर की वचन में देखिएगा, मरकुस रसू समाचार 5 अध्याय, मरकुस रसू समाचार 5 अध्याय। आज आपके जीवन में परमेश्वर क्या देखता है करके पूछने से विश्वास को देखता है परमेश्वर, विश्वास को देखता है परमेश्वर। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में देखिएगा यहाँ पर मरकुस रसू समाचार अध्याय 5 का, और परमेश्वर की वचन से ध्यानपूर्वक देखिएगा। 25 से 34 तक है, बट इसमें मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ 5 का 34 आयत को। मरकुस रसू समाचार। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। मेरे प्रियो, 5 का 34 में इस आयत में पढ़ रहा था। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को परमेश्वर चंगाई दिए। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को यीशु मसीह चंगाई दिए। आज मेरे प्रियो, आपकी बीमारी, आपकी शरीर में तकलीफ कुछ भी क्यों ना हो, अगर आपको विश्वास है, मेरे प्रियो, यहाँ पर इस अध्याय में मैं पढ़ना चाहता हूँ 25 से थोड़ा सा कुछ आयत को पढ़ना चाहता हूँ। मरकुस रसू समाचार 5 अध्याय 25 से आगे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़े दुख उठाए और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। या यीशु की चर्चा सुनकर, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसकी वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसने चेलों ने उसे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिर पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पाँवों पर गिर कर उसे सब हाल सच सच कह दिया। यहाँ पर 5 का 34 फिर से। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपके जीवन में जो विश्वास है, उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपको चंगाई देता है।
आपके मेरे प्रियो बच्चे का चंगाई क्यों ना हो, आपकी खुद की चंगाई क्यों ना हो, आपके परिवार की चंगाई क्यों ना हो, मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ आपके व्यक्तिगत जीवन में, मेरे प्रियो आपके आत्मिक जीवन में आंतरिक चंगाई हो, मानसिक चंगाई हो, मेरे प्रियो अलग अलग प्रकार का चंगाई परमेश्वर देता है, बट हमारा जीवन में विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में ये 5 अध्याय 25 आयत में मरकुस रसूल समाचार में ये लहू बहने वाली स्त्री को यीशु मसीह चंगा किए, और उसको मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, यीशु की चर्चा सुनी और वो कहती थी यानी मैं यीशु के पास जाकर उसकी वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। क्या विश्वास है उसका। मेरे प्रियो सुनने से विश्वास यीशु मसीह का हमारा अंदर आएगा और उस विश्वास के द्वारा हमारा जीवन में अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म होंगे, चंगाई चमत्कार होंगे। आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में मैं चाहता हूँ आज इस मॉर्निंग में जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, आप लोग के घर पे, आप लोग के जीवन पे परमेश्वर की चंगाई आने पाए, परमेश्वर की छुटकारा आने पाए। आज मेरे प्रियो एक जगह नहीं, यीशु मसीह जितने भी चंगाइयाँ, जितने भी लोगों को छुटकारा परमेश्वर दिए, उस सबके अंदर परमेश्वर विश्वास को देखते थे और विश्वास के बारे में बात करते थे और लोगों को चंगा करते थे। आइए हम लोग कुछ आयतों को प्रभु की वचन से देखकर इस संदेश को हम समाप्त करते हैं। मेरे प्रियो मरकुस रसूल समाचार 9 अध्याय में भी हम देखेंगे, बचपन से एक व्यक्ति के अंदर दुष्टात्मा, मेरे प्रियो गूंगी बहरी दुष्टात्मा पकड़ी थी, और परमेश्वर की वचन में उसकी पिताजी यीशु मसीह के पास लेकर गए। पहले चेले के पास ले गए, उन लोग ने नहीं निकाल सके, और उसके बाद यीशु मसीह के पास लाए, और यीशु मसीह कहता है, मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, उसका पिताजी कहता है प्रभु की वचन में, प्रभु की वचन में 22 आयत 9 अध्याय और 23 आयत मरकुस रसूल समाचार, उसने प्रभु की वचन में यीशु मसीह पूछता है किस आयत में, उसने उसके पिता से पूछा इसकी यह दशा कब से है। उसने कहा बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। 23 9 का 23। यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरा अविश्वास का उपाय कर। मेरे प्रियो मैं विश्वास करता हूँ, मेरा अविश्वास का उपाय कर। यही है ट्विस्ट। अगर आज मेरे प्रियो हमारा अविश्वास का, अगर हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर प्रभु मेरा अविश्वास का उपाय कर अगर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको विश्वास से भर देंगे। अगर परमेश्वर विश्वास से आपको भर देंगे तो वो चंगाई जो कई सालों से इंतजार कर रहा है वो आज ही हम देख सकते हैं, वो आज ही हमें मिलेगा, आज ही हम ठीक हो जाएंगे, अद्भुत कार्य देख सकते हैं, आश्चर्य कर्म देख सकते हैं। मेरे प्रियो यहाँ पर बचपन से गूंगी बहरी दुष्टात्मा लगी थी, कभी पानी में गिरा देती थी, कभी आग में गिरा देती थी, और मेरे प्रियो उसको नाश करने, नष्ट करने के लिए, घात करने के लिए, हानि करने के लिए आज मेरे प्रियो आपके जीवन में भी हो सकता है चंगाई का इंतजार कर रहा है बट चंगाई मिल नहीं रहे, छुटकारा की बाट जो रहा छुटकारा हो नहीं रहे, आपके जीवन में चमत्कार के लिए इंतजार कर रहा है, हो नहीं रहे। आज मेरे प्रियो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के देखो, मेरे प्रियो अपना अविश्वास को दूर करके देखो। परमेश्वर सब जगह चमत्कार किए बट एक जगह कफरनहूम में कुछ लोग को चंगा करके निकल गए, वहाँ पर उन लोग का अविश्वास को देखकर अचंबा हुआ, उन लोग का अविश्वास को देखकर यीशु मसीह अचंबा हुआ कफरनहूम में। आज मेरे प्रियो आपका अविश्वास को देखकर परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई
चमत्कार नहीं कर सकते। तो मेरे प्रियो यहाँ पर देखिएगा, हील माई अनबिलीफ, मेरा अविश्वास का उपाय कर, मेरा अविश्वास को ठीक कर दो परमेश्वर, मेरा अविश्वास को ठीक कर दो। मैं विश्वास करता हूँ जरूर, बट मेरा अंदर अविश्वास भी है। ये गूंगी बहरी दुष्टात्मा पकड़ी हुई उस लड़के का पिताजी का स्टेटमेंट था। और मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग के जीवन में अगर विश्वास है, आपके सारा चीज़ अच्छे हो जाएंगे। आपके जीवन में विश्वास है, अद्भुत कार्य आप देख सकते हो। आपके जीवन में विश्वास है, आश्चर्य कर्म आप देख सकते हो। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में देखिएगा, तीसरा प्रभु की वचन में मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 का एक सूबेदार का विश्वास के बारे में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर की वचन में हम ध्यानपूर्वक देखिए, 8 अध्याय का प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, पांच से मैं पढ़ना चाहता हूँ, 13 तक है पूरा। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 5 से 13 आयत तक है, बट इसमें मात्र 2-3 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक सूबेदार का विश्वास के बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक प्रभु की वचन में 5, 6, 7, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरे सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उसे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। परमेश्वर की वचन में नीचे 10 आयत से मैं पढ़ना चाहता हूँ, 10 और 13। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, इतना बड़ा विश्वास मैंने नहीं पाया। 8 का 13। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आज मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा, 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री विश्वास से यीशु मसीह के पास जाकर उसकी वस्त्र को छू ली और यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकला और उसी घड़ी वो ठीक हो चुकी थी और मेरे प्रियो चंगी हो गई। और यहाँ पर प्रभु की वचन में सेकंड मैंने बताया, बचपन से गूंगी बहरी दुष्टात्मा वाला लड़के के बारे में। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, यीशु मसीह बोलकर उस गूंगी बहरी दुष्टात्मा को हटा दिए और उस बालक ठीक हो गया था, चंगाई प्राप्त की। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं आपके जीवन में चंगाई और छुटकारा देना चाहते हैं, बट आपको बड़ा विश्वास होना चाहिए, सूबेदार के जैसा विश्वास होना चाहिए। अगर आपके पास बड़ा विश्वास है, आपका तकलीफ, आपका बीमारी, आपकी समस्या, आपकी परेशानियां वो सब खत्म हो जाएंगी। परमेश्वर को कुछ भी असंभव नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, असंभव कार्य परमेश्वर संभव करेंगे और आपके जीवन में वो बीमारी, वो तकलीफ, वो परेशानी हटा देंगे। विश्वास कीजिए परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर को कुछ भी काम कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। परमेश्वर को सब कुछ संभव है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में मैं इसी प्रकार कई तो बता सकता हूँ मेरे प्रियो प्रभु की वचन से, यानी चंगाई के विषय में, छुटकारा के विषय में प्रभु की वचन में मेरे प्रियो कई तो विषय है। और परमेश्वर मेरे प्रियो जिसको जिसको चंगा करते थे उस सब को मेरे प्रियो उनके अंदर परमेश्वर विश्वास को देखते थे और ठीक कर देते थे। कभी लकवा वाले को चंगा करते थे, कभी अंधे लोग को चंगा करते थे, कभी कोढ़ लोग को परमेश्वर चंगाई देते थे, अलग अलग प्रकार के लोगों को मेरे प्रिय, कभी मिर्गी वाले को परमेश्वर ठीक कर देते थे।
आज मेरे प्रियो, आपकी परेशानी, आपकी समस्या, आपकी प्रॉब्लम कुछ भी क्यों ना हो, अगर आज आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, विश्वास रखेंगे, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। परमेश्वर हमारा अंदर क्या देखता है करके पूछने से, हमारा अंदर मेरे प्रियो विश्वास को देखता है। हमारा अंदर क्या देखता है? विश्वास को देखता है। मेरे प्रियो, मरकुस रसूल समाचार का 2 अध्याय में एक लकवा रोगी व्यक्ति को 4 लोग खाट पे लेकर आए और बहुत भीड़ था वहां पर। और मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में इन्होंने क्या किए, छत पे मेरे प्रियो घर का ऊपर चढ़ जाते हैं और वहाँ का ईंटा हटा देते हैं, पत्थर हटा देते हैं, और मेरे प्रियो उसको रस्सी बांधते हैं उस खाट को, और डायरेक्ट यीशु मसीह के सामने उतारते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह उनके तरफ देखते हैं और उन लोग का विश्वास को देखते हैं, और तुरंत उस व्यक्ति को मेरे प्रियो उसकी पापों को क्षमा भी करता है यीशु मसीह, और उस रोगी को, लकवे के रोगी को चंगा भी कर दिए परमेश्वर। चंगा करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। मेरे प्रियो, यही विषय लूका रसूल समाचार में भी है। मरकुस रसूल समाचार में जो विषय है वो मत्ती 9 का 1 से 8, लूका रसूल समाचार 5 का 17 से 26 तक, और यहाँ पर जब भी पढ़ रहा हूँ मैं 2 अध्याय 1 से 5 तक पढ़ना चाहता हूँ। मरकुस रसूल समाचार 2 अध्याय। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिए। जब वे उसे उगेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरा पाप क्षमा हुए। और मेरे प्रियो, नीचे प्रभु की वचन में, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो हम देख सकते, नीचे उस लकवा वाला व्यक्ति को परमेश्वर चंगा करके भेज दिए। मेरे प्रियो, जब आए थे 4 लोग प्लस वो व्यक्ति 5 लोग आए थे, और मेरे प्रियो खाट को लेके आए। जाते समय मेरे प्रियो वो ठीक होकर चले गए थे। प्रभु की वचन में यहाँ पर देखिएगा, प्रभु की वचन में 10 आयत को 9-10 आयत को हम पढ़ते हैं। 2 अध्याय मरकुस रसूल समाचार। सहज क्या है? क्या लकवे रोगी से कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या वह कहना कि उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। 10 आयत। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए, परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आज मेरे प्रियो, यीशु मसीह इंस्टेंट हीलिंग्स करते थे, तुरंत चंगाइयाँ परमेश्वर करते थे, बट सबके अंदर विश्वास को देखते थे। आज मेरे प्रियो, आपके जीवन में विश्वास है, इंस्टेंट मिरेकल भी देख सकते हो आप, इंस्टेंट हीलिंग भी देख सकते हो, इंस्टेंट मेरे प्रियो आपके जीवन में भविष्यवाणी भी पूरा होते हुए देख सकते हो, और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे प्रियो लकवा वाला व्यक्ति को यीशु मसीह चंगा किए और विश्वास को देखा था। वो अंधे लोग क्यों ना हो, बहरे लोग क्यों ना हो, मेरे प्रियो कोई भी आते थे यीशु मसीह के पास, विश्वास को देखते थे।
और विश्वास को देखकर मेरे प्रियो उनको ठीक कर देते थे, उनको अच्छा कर देते थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में बस एक दो और आप लोग के बीच में बताकर मैं संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ आप लोग के बीच में। मेरे प्रियो, अलग अलग जगह पे अलग अलग विषय परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो हम लोग देख सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर बहुत लोग को चंगा किए, और जिनको जिनको चंगा किया वो सब मेरे प्रियो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते थे, और उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर उनको छुटकारा, चंगाई और चमत्कार करते थे। आज आपके जीवन में इस सुबह का समय अगर चंगाई देखना चाहते हो, छुटकारा देखना चाहते हो, आप जरूर विश्वास रखिएगा। मैं समाप्त करने चाह रहा हूँ एक दो आयत और बताकर। मत्ती रसूल सुसमाचार 9 अध्याय 27 से 30 तक हम देखते हैं। 27 से 30 तक मत्ती रसूल सुसमाचार। देखिएगा, यहाँ पर परमेश्वर दो अंधे लोगों को परमेश्वर दृष्टि प्रदान किए। देखिएगा 27 से परमेश्वर की वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ 31 तक। 9 अध्याय मत्ती रसूल समाचार। जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे आ पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए, और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, तुम्हारा विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिता कर कहा, सावधान कोई इस बात को ना जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया, उसका यश फैला दिया। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, चंगाई देने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर, अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। बाइबल में मेरे प्रियो यीशु मसीह कई तो चमत्कार किए, और वो सारा चमत्कार परमेश्वर विश्वास को देखकर किए। आज मेरे प्रियो, आपको विश्वास होना चाहिए। आप लोग के जीवन में, आपके घर में अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म यदि देखना चाहते हैं तो जरूर मेरे प्रियो आज आपका विश्वास बढ़ा के देखिए। आपके जीवन में परमेश्वर क्या नहीं करेंगे, क्या नहीं कर सकते, सब कुछ करेंगे। आज मेरे प्रियो, आपके लाइफ में जो चमत्कार के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, जो आश्चर्य कर्म के लिए आप राह देख रहे, आज मेरे प्रियो वो काम परमेश्वर क्षण भर में कर सकते हैं। आपको छुटकारा दे सकते हैं, आपको चंगाई दे सकते हैं, आपके घर बना के दे सकते हैं, आपको कलीसिया को बना के दे सकते हैं, आपके फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं, आपको कर्ज से परमेश्वर बाहर निकाल सकते हैं। मेरे प्रियो, इन दिनों में अलग अलग जगह पे अलग अलग परेशानियां लोगों के जीवन में हम देख सकते हैं। और मेरे प्रियो, अलग अलग प्रकार के फ़ोन कॉल्स मुझे आते रहते हैं। जितने भी सेवकाई कर रहे हैं सबके पास बहुत लोग कॉल करते इन दिनों में अपना अपना परेशानियां बताने के लिए। आज मेरे प्रियो, हमारा बीमारियां, हमारे जीवन में जो तबीयत ठीक नहीं रहना, मेरे प्रियो लोगों को दुखी कर देता है। पैसा बर्बाद होता है तबीयत ठीक नहीं रहने से। मेरे प्रियो, टेंशन बना रहता है तबीयत ठीक नहीं रहने से। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, मैंने अभी 5 विषय बताए। 6वां विषय हम देख सकते हैं प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो, एक खानानी स्त्री देख सकते हैं प्रभु की वचन में 15 अध्याय में मत्ती रसूल सुसमाचार में। उसकी बेटी को मेरे प्रियो दुष्ट आत्मा पकड़ी थी, और परमेश्वर की वचन में वो यीशु मसीह के पास आती है विश्वास के साथ। जब यीशु मसीह के पास आई प्रभु की वचन में,
ये देख सकते हैं मत्ती रसू समाचार अध्याय 15, 21 से 28 तक है। यही विषय मरकुस रसू समाचार 7 अध्याय 24 से 30 आयत तक है, वहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं। आज मेरे प्रियो, ये कनानी स्त्री आकर चिल्लाकर कहने लगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में 23 आयत से यदि हम लोग पढ़ेंगे, 15 अध्याय 22-23 में पढ़ना चाहता हूँ। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरे बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। 23 पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। 24, 25, 26, 27 उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने के कोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। फिर वह आई और यीशु को प्रमाण करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। 28 आयत। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। उसी की बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। मेरे प्रिय, दुष्ट आत्मा के द्वारा तबीयत बिगड़ता है, अशुद्ध आत्मा हो सकता है, और मेरे प्रियो दुष्ट आत्माएं या मेरे प्रियो नाना प्रकार की आत्माएं बाइबल में हम देख सकते हैं। तबीयत बिगाड़ने वाले, मेरे प्रियो परेशान करने वाली, सताने वाली, धोखा देने वाली, बीमारियां फैलाने वाली, गंदगी फैलाने वाले, और मेरे प्रियो अलग अलग प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाइबल में हम देख सकते हैं। आज यहाँ पर प्रभु की वचन में कानानी जाति की स्त्री का विश्वास यहाँ पर देखिएगा। प्रभु की वचन में कनानी स्त्री यानी मेरे प्रियो अन्य जाति स्त्री कह सकते हैं। कनानी लोग, मेरे प्रियो इस्राएली लोग, मेरे प्रियो अन्य जाति लोगों के द्वारा शादी करने से जो लोग पैदा हुए उन लोग कनानी लोग थे। और मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में ये थोड़ा सा इस्राएली प्रजा इनसे ठीक से बात भी नहीं करते थे, और इन लोग पूरा गांव से बाहर रहते थे और शहर से दूर रहते थे इन दिनों में। और इनमें से एक स्त्री यीशु मसीह के पास आई विश्वास के साथ। उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहे थे, और जैसा यीशु मसीह के पास आई तो यीशु मसीह कुछ नहीं बात कर रहे थे उनसे। कोई भी हमारे पास आकर अगर बात करना चाहते हैं, हम उनसे बात नहीं करेंगे तो मेरे प्रिय उनको थोड़ा बुरा लगता है। इसको थोड़ा बुरा लगना चाहिए, बट लगा नहीं है। मेरे प्रियो उसको क्या है, ठीक कराना है उसकी बेटी को, तो जम के यीशु मसीह के साथ भिड़ी थी। आज मेरे प्रियो आपकी परिस्थितियाँ कैसे भी रहे, अड़े रहो, खड़े रहो, परमेश्वर के काम आपके जीवन में होते रहे। आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में परमेश्वर हमारा बंधन को तोड़ना चाहते हैं। मेरे प्रियो आपके जीवन में अगर गलत वेदियाँ है और रॉन्ग ऑल्टर्स है, मेरे प्रियो उस रॉन्ग ऑल्टर्स को तोड़ दीजिए, हटा दीजिए। आपके जीवन में मेरे प्रियो पत्थर को हटाना है, वो शक का पत्थर क्यों ना हो। मेरे प्रियो आपके जीवन में कई तो प्रकार के पत्थर होते हैं, वो सारा पत्थर को हटा दो। इससे क्या होता है मेरे प्रियो, चंगाई शीघ्र आपको मिलेगा। मेरे प्रियो आपकी अविश्वास को आप ठीक कर लो। कफरनहूम में कम लोग को परमेश्वर चंगा किए, और उन लोग के अविश्वास को देखकर यीशु मसीह अचंभा हुए। मेरे प्रिय जैसा गूंगी बारी दुष्टात्मा पकड़ी वो लड़का का पिताजी, जैसे यीशु मसीह के पास मेरा अविश्वास का उपाय कर, हील माई अनबिलीफ। परमेश्वर मेरे प्रिय उसका अविश्वास को ठीक कर दिया और उसके बेटा को भी ठीक कर दिया। वही परमेश्वर मेरे प्रियो अगर आपके जीवन में अविश्वास है तो आप चंगाई नहीं देख सकते। आपके जीवन में विश्वास है, बिल्कुल आप चंगाई को
प्राप्त कर सकते हो। मेरे प्रिय, यहाँ पर देखिएगा, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो। उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। मेरे प्रियो, यह स्त्री तेरा विश्वास बढ़ाए करके बताया। कैसे? मेरे प्रियो, यीशु मसीह उस स्त्री से कह रहा था, ध्यानपूर्वक देखिएगा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उसके स्वामियों के मेज से गिरते हैं। मेरे प्रिय, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, यीशु मसीह क्या स्त्री को कुत्ता कह रहा था? बिल्कुल नहीं। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु की वचन में गोलियत, जब दाऊद, मेरे प्रिय, गोलियत का सामना कर रहा था, जब दाऊद पत्थर लेकर गोलियत के सामने गए, 17 अध्याय 43 से वहाँ पर 50 तक आयत को यदि हम पढ़ेंगे, क्या मैं कुत्ता हूँ? एम आई डॉग? ऐसा बोलता है दाऊद को गोलियत। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में कुत्तों से सावधान रहो ऐसा करके बाइबल में लिखा रहता। कुत्ते बाहर रहेंगे ऐसा बाइबल में लिखा रहता। ये बड़ा सब्जेक्ट है, इसको अभी नहीं बता रहा हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह उसको परखने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए कह रहा था, प्रभु की वचन में लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। मेरे प्रियो, लड़के इस्राएली प्रजा है, कुत्ते परमेश्वर की वचन में यहाँ पर मेरे प्रियो उसको परखने के लिए, जो यीशु मसीह को जो ग्रहण नहीं करते हैं, जो मेरे प्रियो एक प्रकार का परमेश्वर यहाँ पर जस्ट उसको परखने के लिए, मेरे प्रियो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा था। इसका मतलब हम सब कुत्ते हैं क्या? यानी मेरे प्रिय अविश्वासी लोग सब कुत्ते हैं क्या? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो यहाँ पर मैंने इस्राएली प्रजा के लिए रोटी चमत्कार होते हैं। मेरे प्रियो, लड़कों का रोटी यानी इस्राएली प्रजा का चमत्कार को मैं हटाकर किसी और के लिए चमत्कार करना नहीं चाहता हूँ, चंगाइया करना नहीं चाहता। तो मेरे प्रियो, वो स्त्री अपने आप को और नम्र और दीन करके कहती है, सही कह रहा है परमेश्वर, कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज से गिरते हैं। अब कुछ भी कहो परमेश्वर, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरा बेटी ठीक होना चाहिए, मेरे बेटी ठीक हो जाना चाहिए। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो वहाँ पर देख सकते हम लोग, स्वामियों के मेज से जो चूर चार गिरते हैं उसके लिए बड़ी आशा से कुत्ते देखते रहते हैं। वैसा मैं भी वो चूर चार, एक छोटे चमत्कार, एक आध टुकड़ा, एक आध चमत्कार, एक आध चंगाई मेरे ऊपर कर दीजिए, मेरे बेटी के लिए कर दीजिए, बचा बुचा रोटी मुझे दे दीजिए। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन में उसकी विश्वास को देखकर परमेश्वर उसको परखने के लिए सब बता रहा था। उन्होंने क्या मैं मुझे कुत्ता कहता है करके अगर वापस चले जाती, मेरे प्रियो उसका विश्वास छोटा हो जाता, उसका विश्वास मेरे प्रियो घट जाता और चंगाई बिल्कुल प्राप्त नहीं कर सकते। और परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो यीशु मसीह कह रहा था, तेरा विश्वास बड़ा है, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। आज मेरे प्रियो बड़ा विश्वास रहेगा, जैसा सूबेदार के सेवक चंगा हो गए थे, वैसे ही मेरे प्रियो आपके घर में भी, आपके परिवार में भी चंगाई छुटकारा मिलेगा। मेरे प्रियो चंगाई छुटकारा मिलेगा। प्रभु की वचन में मरकुस रसूल समाचार 7वां विषय, याईर की बेटी, 12 साल की बेटी का मेरे प्रियो मौत होने वाला था। उसका पिता आकर, आप आइए, मेरे बेटी के ऊपर अपना हाथ रखिए, मेरी बेटी चंगी हो जाएगी, मेरे बेटी इस बीमारी से, तकलीफ से आज़ाद हो जाएगी। तो मेरे प्रियो जैसा घर गए थे यीशु मसीह, बाइबल में लिखा रहता है उसकी बेटी का डेथ हो चुका था। और मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है विश्वास रख, विश्वास रख। तो मेरे प्रियो प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं यह है 5 का 35 और 36 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। मरकुस रसूल समाचार 5 का 35-36, वह यहाँ कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा,
तेरी बेटी तो मर गई, तब गुरु को क्यों दुख देता है? 36, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुना करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख, मत डर, केवल विश्वास रख। आज मेरे प्रियो, ये थोड़ा पहले यदि हम पढ़ेंगे प्रभु की वचन में, यहाँ पर प्रभु की वचन में 5:22-23 मरकुस रचित सुसमाचार। याईर नाम की आराधनालय के सरदारों में से एक आया, उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और यह कहकर उसे बहुत विनती की, मेरी बेटी, छोटी बेटी मरने पर है, तो आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगा होकर जीवित रहे। तो तब वह उसके साथ चला, बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ते थे। यीशु मसीह गए थे मेरे प्रियो, और उसको ठीक करने के लिए गए थे, और मेरे प्रियो उसको मृत्यु से बाहर निकाल दी, मृत्यु से बाहर निकाल दिए। और निकालने से पहले क्या रहता? विश्वास रख। बेटी, मेरे प्रियो, घर पहुंचते तक उस बेटी का डेथ हो चुका था, और यीशु मसीह अद्भुत रीति से उसकी पिताजी को बताया, विश्वास रख, तेरा बेटी चंगी हो जाएगी। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, अगर आप विश्वास रखेंगे, आज ही आप चंगाई को देख सकते हो। आज ही आपके जीवन में आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य आप देख सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्य हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह 11:40 में भी वहाँ देख सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में खबर में थे लाजरस 4 दिन से, 11:40 और 41, 42, 43 यूहन्ना रचित सुसमाचार में यदि हम वहाँ देखेंगे, विश्वास करेंगे, परमेश्वर के चमत्कार को देखेंगे। विश्वास करेंगे, यदि तू मारता, यदि तू विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। 11 का प्रभु की वचन में हम वहाँ पर देख सकते हैं 40 आयत यूहन्ना रचित सुसमाचार। आज यदि आप विश्वास करेंगे, विश्वास रखेंगे, परमेश्वर के चमत्कार को देखेंगे। जैसा लाजरस बाहर निकल के आ गया, वैसे आप कर्ज से बाहर आ जाएंगे, बीमारियों से बाहर आ जाएंगे, परेशानियों से बाहर आ जाएंगे, समस्याओं से बाहर आ जाएंगे, मुश्किलताओं से बाहर आ जाएंगे, क्लेश से, तकलीफ से, दुख से, पीड़ा से, बंधन से, जादू टोना से आप बाहर आ जाएंगे। मेरे प्रियो, आपका बुखार, मेरे प्रियो, कुछ भी तकलीफ क्यों ना हो, गांठ, गुठली, गठान, थायराइड, कुछ भी क्यों ना हो, यीशु मसीह चंगा कर सकता है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं आपकी चंगाई के लिए, आपकी छुटकारा के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, 7 दिन के फास्टिंग प्रेयर में परमेश्वर, तीसरा दिन इस मॉर्निंग में पिता, आपके प्रिय लोग के लिए प्रार्थना करने के लिए आप सहायता अवसर प्रदान कर रहे पिता। यीशु के अंदर आने दीजिए परमेश्वर, आप अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु, आप अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी। महान परमेश्वर आपकी स्तुति हो, अनुग्रहकारी परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आशीष देने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति हो, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति हो प्रभु जी। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, एक बड़ा मिरेकल, एक बड़ा चमत्कार प्रभु जी, एक बड़ा मिरेकल, एक बड़ा चमत्कार प्रभु जी आपके प्रिय लोग के अंदर होने दीजिए पिता परमेश्वर। थायराइड दूर होने पाए यीशु के नाम से, शुगर, डायबिटीज यीशु के नाम से ठीक होने पाए पूरी रीत से परमेश्वर। जहां जहां आप लोग को तबीयत ठीक नहीं है, उस जगह पर अपना हाथ रखिए। चंगाई के लिए मैं प्रार्थना करने चाह रहा हूँ। आंखों में तकलीफ है, आंख में हाथ रखिए। कान में तकलीफ है, कान में हाथ रखिए। हृदय में तकलीफ है, हार्ट के ऊपर हाथ रखिए। पेट में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, थोड़ा सा हाथ रखिए। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। महान परमेश्वर, मैं ब्लेस करता हूँ आपके प्रिय लोग को प्रभु, मैं ब्लेस करता हूँ आपके प्रिय लोग को परमेश्वर। अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म सबके जीवन में हो, अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म सबके जीवन में हो यीशु के नाम से। आंख में जिसको तकलीफ है, आंख का तकलीफ ठीक होने पाए यीशु के नाम से। आंखें खुल जाना चाहिए यीशु के नाम से, और रबा अच्छे से दिखने पाए। कान में जिसको तकलीफ है, कान का तकलीफ यीशु के नाम से दूर होने पाए। जिनको प्रभु जी परमेश्वर स्तुति हो परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जिनको प्रभु जी
गले में तकलीफ है प्रभु जी, थायराइड है, वो यीशु के नाम से ठीक होने पाए प्रभु जी। सबके ऊपर आपकी लहू छिड़क दो पिता, सबके ऊपर आपकी लहू, आपके प्रिय लोग के ऊपर पिता अभी इसी वक्त आने पाए यीशु के नाम से। आपके हाथ रखिए पिता, एक एक को स्पर्श कीजिए पिता, एक एक को आपकी स्पर्श होने पाए, एक एक को आप छू लीजिए प्रभु जी। एक बड़ा मिरेकल कीजिए पिता, एक बड़ा चमत्कार कीजिए, आजाद होने पाए आपके प्रिय लोग, आशीषित होने पाए, चंगाई प्राप्त करने पाए, छुटकारा प्राप्त करने पाए, आजाद होने पाए, आशीष मिलने पाए प्रभु जी। अनुग्रह से, कृपा से भर दो, आनंद से, अभिषेक से भर दो, सामर्थ से, आशीषों से भर दो प्रभु। इसी वक्त पेट में जिसको तकलीफ है वो यीशु के नाम से ठीक होने पाए। जिनको प्रभु जी परमेश्वर ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है परमेश्वर, जिसको और ब्लीडिंग हो रहा है, जिसको परमेश्वर स्तुतियो पिता, प्रभु जी स्तुतियो परमेश्वर, जो भी प्रभु जी ब्लड डिसीजेस है परमेश्वर, जो इन्फेक्शन है पिता परमेश्वर, वो सब कुछ पिता यीशु के नाम से ठीक होने पाए। पेट में जिसको तकलीफ है वो ठीक होने पाए प्रभु। जिनको गर्भफल की आशीष चाहिए, गर्भफल की आशीष मिलने पाए यीशु के नाम से। मैं ब्लेस करता हूं प्रभु जी एक एक को परमेश्वर, आज ही पिता आपके प्रिय लोग परमेश्वर आशीषित होने पाए, आच्छाद होने पाए, हर एक लकवा वाले ठीक होने पाए यीशु के नाम से। और रबा शल रबाओ, आप चंगा कीजिए पिता, आप छुटकारा दीजिए पिता, आप आच्छाद कीजिए पिता, अब इसी वक्त आच्छाद होने पाए आपके प्रिय लोग, आशीषित होने पाए प्रभु जी, चमत्कार होने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक गांठ, गिटान, गुटली यीशु के नाम से रबा शल रबाओ लुप्त होने पाए यीशु के नाम से। पूरी रूप से परमेश्वर हर प्रकार का फीवर प्रभु जी परमेश्वर स्तुति हो पिता, वायरल फीवर हो, डेंगू फीवर हो परमेश्वर, मलेरिया हो, यीशु के सामर्थ्य नाम से सब कुछ खत्म कर दो पिता परमेश्वर। प्रभु जी सब प्रकार का फ्लू और रबा शल रबाओ ठीक होने पाए, और रबा शल रबाओ प्रभु जी आपके प्रिय लोग को सुरक्षा प्रदान करो प्रभु जी। कैंसर वाले, HIV वाले परमेश्वर स्तुति हो पिता, सब प्रकार के बीमार लोग प्रभु जी आच्छाद होने पाए यीशु के नाम से। कमर का तकलीफ ठीक होने पाए यीशु के नाम से, हार्ट में तकलीफ ठीक होने पाए यीशु के नाम से, शरीर में कमजोरी, हाथ पैर में दर्द, सर्दी, काशी, बुखार, जुकाम सब कुछ प्रभु जी यीशु के नाम से ठीक होने पाए। आच्छाद करता हूं यीशु के नाम से, आपके प्रिय लोग आच्छाद होने पाए, चंगाई प्राप्त करने पाए, छुटकारा प्राप्त करने पाए, आशीषित होने पाए। बस अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु, बस अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं पिता, पूरी सार जख्म शरीर में ठीक होने पाए, शुगर, रबा शल रबाओ सब कुछ, हर प्रकार का जादू टोना नष्ट कर दो पिता प्रभु जी परमेश्वर। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं नष्ट होने पाए यीशु के नाम से, और कर्ज से बाहर आने पाए, अच्छा नौकरियां मिलने पाए प्रभु, और अच्छे से जीवन साथी मिलने पाए, विवाह होने पाए प्रभु जी, घर बनने पाए प्रभु, और आपके प्रिय लोग का कलीसिया बनने पाए, सेवकाई बनने पाए प्रभु, और प्रभु सुरक्षा प्रदान करो, अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म करो प्रभु। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, आमीन, आमीन, आमीन। आप लोग को सब दोपहर को 2 बजे फिर मैं लाइव आने चाह रहा हूँ, और शाम को 6 बजे फिर से लाइव आने चाह रहा हूँ। ये 7 दिन, अभी 3-4 दिन और बचा है, और तीसरा दिन है। जरूर आप लोग लाइव जुड़ सकते हैं और परमेश्वर की चंगाई का सीक्रेट्स जान सकते हैं, छुटकारे के बारे में, और सीक्रेट्स को मैं बताने चाह रहा हूँ। करीबन 21 से 30-40 टॉपिक्स चंगाई के विषय में परमेश्वर दिए हैं। उस टॉपिक्स को मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ, और ज़रूर इस संदेश को आप ज़रूर सुनिए और परमेश्वर की चंगाई को, छुटकारा को प्राप्त कीजिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और इंडिया, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस और पंजाब, गॉड ब्लेस और उत्तर प्रदेश, गॉड ब्लेस और हरियाणा स्टेट, गॉड ब्लेस और आंध्रा और तेलंगाना। गॉड ब्लेस यू ऑल।